श्री राधे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरि ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मय करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवि विरिञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिः प्रणतपाल भवावधिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा रुडेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय जय श्री राधा रमणे, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। जन्म जन्म मोहि दीजिए निज चरण को वास। बोल श्री बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान के अनंत अवतार की जय। भगवान के अनंत लीला अवतार की जय। भगवान के समस्त सेवक परिकर की जय। भगवान के समस्त सहचर्य वृंद की जय, भक्त वृंद की जय, संत वृंद की जय। भगवान के अनंत ब्रह्मांड की जय, अनंत ब्रह्मांड वासियों की जय। भगवान के अनंत पवित्र नदियों की जय, सभी पवित्र नदियों में स्नान करने वालों भक्तों की जय, सभी जीव जंतुओं की जय, सभी देवी देवताओं की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। श्री राधे कृष्ण। भगवान की भक्ति ये इतनी श्रेष्ठ है जिसकी आगे जाति मर्यादा धर्म कुल परिवार खानदान ऊंच नीच दिन रात मास हफ्ता पवित्रता अपवित्रता कुछ नहीं दिखता। जहाँ हृदय में भक्ति है फिर भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। हृदय में भक्ति है, हृदय में भाव है, दूसरों के प्रति प्रेम है, दूसरों को क्षमा करने का बल है अपने हृदय में, वही भक्ति है। हम अपने जीवन में चाहे अनंत पुरुषार्थ क्यों नहीं कर ले, लेकिन अगर हृदय में भक्ति नहीं है, भगवान के श्री चरणों में समर्पण नहीं है, भगवान के श्री चरणों के प्रति प्रीति नहीं है, तो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं है। क्योंकि राख में हवन करने से कोई लाभ नहीं होता। आप राख में कुंटलों को कुंटल घी गिरा दीजिए, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होगा। जब तक उसमें लव नहीं होगी, आग नहीं होगी, तब तक हवन करने का कोई पुण्य फल नहीं होता है। उसी प्रकार आप चाहे कितने भी पुरुषार्थ कर लीजिए, कितने भी अच्छे कर्म कर लीजिए, अगर भगवान के श्री चरणों में समर्पण नहीं है, भगवान के श्री चरणों में भक्ति नहीं है, भगवान के श्री चरणों में प्रेम नहीं हो रहा, तो सब कुछ करना बेकार है। वो एक अभिमान मात्र रह जाएगा। बहुत होगा तो उससे स्वर्ग आदि सुख मिलेंगे, लेकिन स्वर्ग सुख एक रेस्टोरेंट के तरह होते हैं, होटल की तरह। जब तक आपके पास पैसा है तब तक आप लोग वो आपका स्वागत करेगा, अब पैसा खत्म फिर आपको धक्का मार कर बाहर निकाल देगा। वही है स्वर्ग में। जब तक आपके पास पुण्य रूपी पैसा है, पुण्य फल है, तब तक आपको स्वागत करेगा, जय श्री राम बोलेगा। और जहाँ आपका पुण्य फल समाप्त हुआ, श्री राम का कर धक्का मार देगा। फिर आकर के आप उसी कलिकाल में गिरते हैं, गर्त में गिरते हैं। इसीलिए सब कुछ करते हुए भी अगर आपके हृदय में भगवान के प्रति समर्पण, भगवान के प्रति भक्ति, भगवान के श्री चरणों में प्रेम नहीं हो रहा और नहीं है, तो सब कुछ करना बेकार है। सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं है। महात्मा जन कहते हैं सबसे बड़ा धनी कौन है और सबसे ज़्यादा गरीब कौन है। बोले सबसे ज़्यादा गरीब वो नहीं जिसके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, और सबसे बड़ा धनी वो नहीं जिसके पास धन बहुत सारा धन है, नहीं। सबसे बड़ा गरीब वो है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति रूपी धन नहीं है, लोगों के प्रति प्रेम करने का धन नहीं है।
लोगों को सहायता करने का धन नहीं है, भूखे को भोजन कराने का धन नहीं है। भूखों को भोजन कराने के प्रति जो भाव होता है वो भाव रूपी धन नहीं है, तो वो गरीब है। और जिसके हृदय में भगवान के श्री चरणों के प्रति प्रेम है, लोगों को देख करके ममत्व जागे, लोगों को देख करके सहायता करने को जी करे, गरीबों को देख करके सहायता करने को जी करे, माता पिता का सेवा करे, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करे, संत वृद्ध आचार्य जनों की आज्ञा का पालन करे। हमारे शास्त्र ने जो आज्ञा दी, हमारे सदगुरुदेव भगवान जो हमें आज्ञा देते हैं, उस नियम का, उस व्रत का पालन करे, वो ही सबसे बड़ा धन है। उसके समान कोई धन नहीं। इसलिए हम चाहे कुछ भी करें, हमारे हृदय में जब तक भगवान के भक्ति, भगवान के श्री चरणों में प्रेम नहीं होगा, रति नहीं होगी, तब तक हमारा सब कुछ करना व्यर्थ है। ऐसे ही श्री भक्तमाल जी में श्री माता सबरी का पावन चरित्र है। कहते हैं कि भगवान का कहना है कि निर्मल मन जन सो मई पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब तक जीव का हृदय निर्मल नहीं होता है, तब तक भगवान उसको प्राप्त नहीं होते। हृदय में छल कपट भरा हुआ है, बाहर कुछ और भीतर कुछ और, सामने कुछ और अब पीठ पीछे कुछ और। भगवान कहते वो हमें कभी नहीं प्राप्त कर सकता। उसके सामने होते हुए भी हम उसे प्राप्त नहीं हो पाते। वो हमारे सामने होता है और हम उसके सामने होते हैं। वो देख करके डर कर भाग जाएगा, लेकिन देख करके हमें मनुष्य मान लेगा, लेकिन वो हमारे दर्शन का लाभ नहीं प्राप्त कर पाएगा। जैसे में दुर्योधन है, रावण है, भगवान के जो जो दुश्मन है। दुर्योधन भगवान को भगवान नहीं मानता, कहता अरे ये तो ग्वारा है, गैया चराने वाला। दुर्योधन भगवान को भगवान नहीं मानता, क्योंकि उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है। रावण सब कुछ जानते हुए भी, देखते हुए भी, लेकिन फिर भी वो भगवान को भगवान नहीं मानता। इसीलिए भगवान कहते हैं जब हृदय में प्रेम ना हो, छल कपट भरा हो, तो हमारे पास होते हुए भी वो हमको नहीं पा सकता। लेकिन जिसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है, भगवान के श्री चरणों में समर्पण है, साधु संतों को देख करके उनके श्री चरणों में दंडवत करे, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करता है, वो भगवान से दूर रहते हुए भी भगवान की प्राप्ति कर सकता है। भगवान उसके बहुत नजदीक होते हैं। जो जिसका भगवान के श्री चरणों में समर्पण नहीं है, भगवान के भक्तों में समर्पण नहीं है, भगवान की कथा में समर्पण नहीं है, उस भगवान के पास रह करके भी भगवान से बहुत दूर है। दिखावा करने के लिए तो सब कुछ करेगा, हाँ ये बात वो बात, लेकिन नहीं, भगवान के चरणों में जब तक समर्पण नहीं होगा, तब तक किसी काम का नहीं। माता सबरी जी भगवान की परम भक्ता। वो एक बार पंपा सरोवर पर उस काल में पंपा सरोवर के तट पर महर्षि मतंग अपने शिष्यों से कह रहे थे। एक बार श्री मतंग ऋषि अपने शिष्यों को भगवान की कथा श्रवण करा रहे थे। माता सबरी ने जब उनकी भगवान की मधुर लीला को श्रवण किया, साधु संतों का जीवन कैसा होता है, कितने पवित्र होते हैं भगवान के भक्त, भगवान के लिए वो कितने प्यारे होते हैं। जब माता सबरी ने सुना, उनका चित्त खिंच गया भगवान के श्री चरणों में।
वो भगवान के श्री चरणों को प्राप्त करना चाहती, भगवान से प्रेम करना चाहती, भगवान को प्राप्त करना चाहती। वो चाहती कि महात्मा मतंग ऋषि के साथ ही उनके श्री चरणों में उनकी सेवा करें और भगवान नाम का खूब उच्चारण करें। जब महात्मा मतंग ऋषि फिर वहाँ से भगवान की कथा श्रवण करा करके, भगवान की पवित्र कथा सुना करके, साधु जीवन कैसा होता है, कितना पवित्र होता है, ये सब सुना करके फिर वहाँ से चले गए। सबरी जी का मन हमेशा अशांत रहता, क्योंकि वो जहाँ रहती वहाँ हमेशा जीवों को मारा काटा जाता था। उनको हिंसा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो जीवों को कटते हुए मरते हुए देखती तो उनको बहुत दुख होता, बहुत उनके मन में पीड़ा होती। अरे राम राम, ये अच्छी बात नहीं है। माता सबरी भगवान के श्री चरणों में प्रेम करना चाहती, वो अहिंसा से दूर भागना चाहती, वो अहिंसा देख नहीं पाती। जब किसी जीवों को कटते मरते हुए देखती तो विकल हो जाती, रोने लगती, हमेशा रोती रहती और भगवान से विनती करती रहती, हे नाथ, हम कहाँ किस जंजाल में फंस गए। जब उनका सबरी जी का जब विवाह होने वाला था, उनका जो पति था बहुत बलवान था, बहुत पराक्रमी था। उसके बारे में लोग चर्चा करते कि अरे वाह, बहुत वीर है, धनुष बाण चलाने में इतना पराक्रमी है कि एक तीर से दो दो पक्षियों को मार डालता है। उसकी नज़र इतनी तेज है कि तेज से तेज हिरन भी नहीं बच सकता, वो भी मार दिया जाता है। जब सबरी जी ने ये सब सुना तो उनको खुशी की वजह, खुशी तो नहीं हुई, बहुत पीड़ा हुआ, मन में बहुत दुख हुआ कि हे भगवान, अगर आप शरणागतों के वत्सल कहलाते, शरणागत वत्सल कहलाते, आप जिन दीन दुखियों को सुनने वाले कहलाते हैं, जीवों की पुकार सुनते थे, हे नाथ, हमें इस पाप से बचाइए, हमारे ऊपर कृपा करिए। हे नाथ, हमें इस अपराध से बचाइए, कृपा करिए। हे नाथ, मैं तो मूर्ख नारी हूँ, मुझ में ज्ञान, मुझ में भक्ति, मुझ में प्रेम नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। अब आप कृपा करो, अगर आप कृपा नहीं करेंगे तो कौन बाँह पकड़ने वाला है। माता सबरी जी विनती करती रही। जब क्या हुआ कि अर्धरात्रि का समय था, सभी लोग सो रहे थे। अर्धरात्रि में माता सबरी जी उठी। कहते हैं कि उसमें चंद्रमा उगे हुए थे, तारे टिमटिमा रहे थे। माता सबरी जी उठी, किसी को भी न बताए, फिर दबे पांव निकल गए घर से जंगल की तरफ और जंगल में विलीन हो गई। उनको अपने शरीर की सुध नहीं है, दौड़ती जा रही है। ये डर लगा कि कहीं उनके माता पिता उनको देखने ले, उनको पकड़ने ले। श्री सबरी जी दौड़ती जा रही है, न उनको भूख की चिंता है, न प्यास की चिंता है, दौड़ती जा रही, दौड़ती जा रही, दौड़ती जा रही। मन में बस इतनी लगन लगी है कि अब हमें भगवान के श्री चरणों में रह करके भगवान का भजन करना है और दुनिया से कोई मतलब नहीं। हम भगवान के प्राण प्यारे भक्तों की सेवा करेंगे, भगवान के भजन करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे। इसी बात का उनके हृदय में बस इच्छा है और किसी चीज़ की कोई इच्छा नहीं। फिर सबरी मैया सोची कि अब क्या किया जाए, सबसे पहले कौन सी सेवा किया जाए। तो उन्होंने श्री मतंग ऋषि से श्रवण कर लिया था कि भगवान के
भगवान को सब जल्दी प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है कि भगवान के भक्तों की सेवा करना। क्योंकि भगवान के जो सेवक है, भगवान के जो भक्त हैं, वो भगवान को प्राण से भी, अपने प्राण से भी प्यारे हैं। जैसे माता है, अगर माता रूठ जाए तो उसके बच्चों को जा करके आप दुलार करो, उसको कुछ खेल खिलौना दे दो, उससे प्रेम करो, तो माता कितनी भी रुष्ट होती है वो मान जाती है। उसी प्रकार भगवान है, भगवान के समान कौन होगा वात्सल्य में, कृपा में। भगवान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों का विरोध बर्दाश्त नहीं कर सकते। सेवक बैर बैर अधिकारी, भगवान से बैर कर लो, भगवान को गाली दे दो, सब भगवान सहन कर लेंगे। अगर भगवान के भक्तों को कोई बुरा भला कुछ कह दे तो भगवान वो क्षणिक मात्र भी नहीं सहन कर पाते। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सुजरई। जो भगवान का अपराध करता है वो भगवान के गुस्से से बच नहीं पाता। राम रोष पावक सुजरई, भगवान के क्रोध से बच नहीं पाता, क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। उसी प्रकार जो भगवान के भक्तों से प्रेम करता है, कहते हैं कि भगवान की भक्ति 60,000 वर्ष तक बताते हैं कि करने पर, नियम से करने पर जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो भगवान के महाभागवत, जो भगवान के श्री चरणों में ही रति निरंतर लगी रहती है, जिनका भगवान के अलावा और कोई जीवन में कोई मतलब नहीं है, उनके श्वास तक, उनके जीवन तक का कोई मूल नहीं है, जो भगवान को ही सर्वस्व मानते हैं। क्षणिक मात्र 24 घंटे में, 12 महीनों के 24 घंटे में एक क्षण, एक पल मात्र भी भगवान के चिंतन बिना नहीं रह पाते। निरंतर भगवान का ही चिंतन, भगवान के श्री चरणों में ही प्रेम, भगवान के लिए ही उनका जीवन श्वास धारण करना, सब कुछ भगवान के लिए ही है। ऐसे रसिक भक्तों का जो एक बार सेवा कर लेता है, तो जो भगवान का 60,000 वर्ष तक सेवा करने का पुण्य फल प्राप्त होता है, वो एक दिन में ही उसका प्राप्त हो जाता है। लेकिन इतना सहज नहीं है ऐसे रसिक भक्तों की सेवा करना। पहले तो उनका दर्शन प्राप्त करना ही बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है। भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, अगर उनका दर्शन भी हो गया तो क्या पता वो आपके यहाँ आप आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो भगवान के श्री चरणों से मतलब है, और उनको कहीं न आना, न कहीं जाना, न किसी व्यवहार, किसी से कोई मतलब नहीं। क्या पता आपका भाव श्रेष्ठ हो, भगवान की उस पर से भगवान की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा हो तो आ भी जाए। अगर आए, कहीं अशुद्धि देखे, कहीं अपवित्रता देखे, तो भी उनको मन में दुख हो गया, तुरंत सारा पुण्य फल आपको नष्ट हो जाएगा। कहीं वो भी ठीक है, भगवान की सेवा की, कहीं फूल कहीं गिर गया, आपके पैरों से रौंद दिया गया फूल, वो देख करके उनको मन में दुख हो गया, अरे वाह, अरे राम राम, इतना सुंदर फूल था, भगवान को चढ़ता तो कितना सुंदर लगता, देखो पैरों से रौंद दिया गया। जब ये देखते हैं महात्मा लोग तो और उनको दुख होता है, और ये थोड़ा सा भी ये दुख हुआ तो सारा पुण्य फल नष्ट हो जाता, ऊपर से भगवता अपराध और लग जाता। इसीलिए भगवान का सेवा बहुत सरल है, बहुत सहज है, लेकिन भगवान के भक्तों की सेवा बहुत कठिन है, इस सहजता से नहीं होता। इसलिए कहते हैं श्री माता सबरी जी ने विचार किया कि अगर भगवान की प्राप्ति करना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो भगवान के प्राण प्रिय भक्तों की सेवा करना चाहिए। यही सोच करके माता सबरी जी गई, सोची कि भगवान के भक्तों की सेवा कैसे हो, कैसे हो। सोची कि जाकर के ऋषि मतंग ऋषि की कुटिया में रहेंगे, लेकिन फिर विचार आया कि मैं एक नारी हूँ, वो लोग महात्मा है, हमारे रहने से उन लोगों की भजन तपस्या में व्यवधान आएगा, अच्छी बात नहीं है। इसलिए उन्होंने एक दूर कुटिया एक अपना बनाया, कुटिया बना करके वहीं रहने लगी। अब रोज सुबह रात में ही उठ करके क्या करते कि झाड़ू बहारू लगा देती, जिस मार्ग से महात्मा लोग
स्नान ध्यान करने जाते, नियम साधना करने जाते। वो क्या करते कि रोज़ सुबह उस महात्मा लोग के उठने से पहले ही रात में वो झाड़ू बुहारू कर देती। कहते कि इतनी अच्छी से सफाई करती कि एक तिनका मात्र भी, कंकड़ मात्र भी नहीं रह जाता। भाव क्या होता था कि भगवान के भक्ति, भगवान का नाम लेते हुए जाते, कहीं कंकड़ पैर में चुभेगा तो उनको दुख होगा और भगवान का नाम लेने में उनको व्यवधान होगा। इस बात को सोच करके उनको तकलीफ होती कि कहीं उनके पैरों में वो कंकड़ चुभ न जाए। ये भाव से वो सेवा करती और सुगंधित सुगंधित फूल, पहले जल छिड़क करके वो सुगंधित सुगंधित फूल उस पर डाल देती ताकि महात्मा लोग को आने जाने में परेशानी ना हो। सुबह महात्मा लोग के उठने से पहले ही सूखी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करके और जा करके उनकी कुटिया में रख आती। जब सवेरे सवेरे महात्मा लोग उठते तो देखते कि अरे ये कैसे, ये कहाँ से हो गया। उनको आश्चर्य होता। महात्मा लोग कुछ समझ नहीं पाते कि हम लोगों के उठने से पहले ये कैसे हो जाता। कौन आता है इतना सब कुछ करके चला जाता और हम लोग को पता नहीं चलता। इसी बात का उन लोगों के मन में सोच रहता। तभी महात्मा लोगों ने निगरानी करना शुरू कर दिया। जब उन लोगों ने निगरानी करना शुरू किया तब उन्हें सबरी माता दिखी और उन्होंने माता सबरी को पकड़ लिया। पकड़ करके श्री मतंग ऋषि के सामने लेकर के आए। माता सबरी डर के मारे कांप रही थी, उनके बोलने का भी हिम्मत नहीं हो रहा था क्योंकि वो ऋषि की अपराधनी थी। मतंग ऋषि ने उन्हें देखा और उनके मुख से सहसा ही निकल गया कि भगवत भक्ति में जाति बाधा नहीं देती है, जाति जो है वो बाधा नहीं डाल सकती। इसीलिए सबरी जी से बोले कि बेटा हम तुम्हारे लिए एक कुटिया का इंतजाम करवा देते अपने आश्रम के बगल में। महाराज जी ने सबरी जी के लिए एक कुटिया का निर्माण करवा दिया। वहीं श्री सबरी जी रहने लगी। सबरी जी ने जब ये सुना तो चरणों में पड़ करके, दंड के भांति चरणों में पड़ करके रोने लगे। उनकी आंखों से प्रेम आंसू निकल रहे थे। बार बार आभार प्रकट कर रही थी महात्मा के श्री चरणों में गिर करके। उनका प्रेम देख करके श्री मतंग ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। बोले कि ठीक है बेटा तुम सेवा करो। ऐसा कह करके मतंग ऋषि अपनी कुटिया में चले गए। लेकिन उनके जो शिष्यगण थे वो लोग कुपित हो गए। वो लोग कहने लगे कि अनाधिकारी चेष्टा किया है महात्मा ने, श्री महर्षि जी ने, ये मर्यादा का उल्लंघन है, ये अच्छी बात नहीं है। नष्टिक तपोव्रतधारी ऋषि भगत भक्ति की महिमा नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं पा रहे थे। जो महात्मा श्री मतंग ऋषि के जो शिष्यगण थे वो लोग भगवान की भक्ति की महिमा नहीं समझ पा रहे थे। भगवान की भक्ति कैसी होती, कितनी श्रेष्ठता होती है, ये उन लोगों को पता नहीं था। सभी लोग सबरी जी को बोलने लगते ये अधम है, इसने हम लोग को स्पर्श कर दिया, हम लोग अशुद्ध है, ऐसा ऐसा क्या करके पुनः स्नान करना पड़ेगा। हमेशा उनको कुछ न कुछ बोलते रहते, डांटते रहते। ऐसा कह कर कि सभी महात्मा लोग पंपा सरोवर की ओर चले गए। माता सबरी जी कुछ बोलती नहीं, चुपचाप रहती। सबरी जी ध्यानमग्न जा रही थी। एक बार माता सबरी जी ध्यानमग्न हुए जा रही थी। उन्हें ऋषि का ध्यान नहीं था, ऋषि के बिगड़ने का भी उससे कोई ध्यान नहीं रहा। माता सबरी अपने भगवान श्री रघुनाथ जी के श्री चरणों को ध्यान करते हुए, अपने प्राण धन प्रभु के नाम का ध्यान करते हुए पंपा सरोवर की तरफ जा रही थी। जब वो पंपा सरोवर के पास पहुंची और वहाँ से वो चली गई, तब वहाँ के जो ऋषि महात्मा लोग थे वो स्नान करने के लिए गए।
वहाँ यही जल में प्रवेश किए तब देखे कि पूरा जल कीड़ा कीड़ा हो गया है, पूरे जल में कीड़े दिख रहे थे। महात्मा लोग स्नान नहीं किए, बताते इतना कीड़े थे कि महात्मा लोग को अश्वनी करने का भी हिम्मत नहीं हुआ। जल पूरे रक्त में परिवर्तित हो गया था। अब महात्मा लोग सोच कि अरे ऐसा कैसे हो गया। सभी लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो लोग आए महात्मा मतंग ऋषि के पास आकर के उन्होंने सब बात बताई कि सरकार ऐसी ऐसी बात हो गई। तो मतंग ऋषि भी सुनकर के आश्चर्यचकित हो कि ऐसे कैसे हो गया। तब उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ, तुमने सबरी को कुछ सीधा तो नहीं बोला ना, उसको कुछ ऐसी बात तो नहीं बोली जिससे उसको दुख हुआ। तो सभी लोग चुप हो गए। तब महात्मा जी बोले कि हाँ जरूर तुम लोगों ने कुछ ऐसा अपराध किया, जाओ हम एक ही इससे बचने का एक ही उपाय है। तो सभी लोग हाथ जोड़ करके पूछे क्या उपाय है सरकार, कृपा करके बताइए। तब श्री मतंग ऋषि बोले कि बेटा आप लोग जाइए, महात्मा जन आप लोग जाइए, और सबरी जब तक उस कुंड में स्नान नहीं करेगी तब तक वो पंपा सरोवर जो है वो पवित्र नहीं होगा और उसका जल शुद्ध नहीं होगा। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, बोले सरकार वो भिलेने की जाति सबरी, उसके स्नान करने से ठीक होगा जल? बोले हाँ, जब तक वो नहीं स्नान करेगी तब तक जल पवित्र नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग अभी भगवान की भक्ति की महिमा नहीं समझ पा रहे। तुम लोग उसे एक स्त्री, एक भिलनी की जाति ही समझ रहे हो, लेकिन उसके अंदर भगवान के प्रति कितनी भक्ति है, उस भक्ति की मर्यादा को तुम लोग नहीं समझ पा रहे। जिस दिन भगवान की भक्ति की मर्यादा समझ जाओगे उसके बाद फिर तुम्हें ये सब कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान श्री रघुनाथ जी की ऐसी कृपा, माता सभी महात्मा माता सबरी जी के पास गए, हाथ जोड़कर बोले सबरी माता आप चलिए सरोवर में, आप जब तक आप पैर नहीं रखेंगे तब तक पवित्र नहीं होगा। माता सबरी जी हाथ जोड़कर बोले ये क्या कह रहे महात्मा जन? बोले गुरु जी की आज्ञा। जब ऐसा कहा तब माता सबरी गई और ये ही उन्होंने अपना पैर सरोवर पंपा सरोवर में अपना रखा, जहीं स्नान किया, तुरंत जल नवीन पवित्र, उसकी धारा इतनी पवित्र होगी कि देखने पर धरती दिखती थी, ऐसे पवित्र जल हो गया। ऊपर से देखने पर जमीन जो थी वो दिखती थी, इतना पवित्र हो गया माता सबरी जी के उसमें पैर रखने से, उसमें स्नान करने से। इसीलिए आप चाहे कितना भी तपस्या करिए, कितना भी नियम साधन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा समाधि कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर जीवन में एक बार भी कोई भागवत अपराध हो गया तो सारा पुण्य फल नष्ट हो जाता है, सारा सत्कर्म नष्ट हो जाता है। इसीलिए हमेशा ध्यान देना चाहिए, कभी किसी भगवान के भक्त का अपराध न हो, कभी किसी के द्वारा कोई किसी गरीब को दुख नहीं देना चाहिए, किसी असहाय को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुम तो उसको पीड़ा पहुंचा दोगे लेकिन वो रो देगा ना, फिर उस असहाय का जो मालिक है ना, फिर वो नाराज होगा तो फिर त्रिभुवन में कहीं तुम्हें बचाने वाला नहीं होगा। और उस असहाय का मालिक है हमारे रघुनाथ जी, जब वो नाराज हो जाएंगे तो फिर त्रिभुवन में कोई नहीं है तुम्हें बचाने वाला। इतिहास में आपने सुन रखा होगा, श्रीमद् भागवत में भी श्री अमरीश जी के चरित्र में दुर्वासा जी ने जब अमरीश जी के ऊपर कुपित हुए, उनके ऊपर कृत्या नाम की राक्षसी छोड़ दिया, भगवान सुदर्शन ने उनको त्रिभुवन में दौड़ाया, कोई भी उनको सहायता करने के लिए नहीं आया। यहाँ तक कि भगवान भी उनके आगे हाथ खड़े कर दिए, बोले कि अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं भी भक्त की पराधीन हूँ, मैं भी तुम्हारा सहायता नहीं कर सकता। तब खुद आकर के भक्त से ही क्षमा मांगना पड़ा, तब जाकर के सुदर्शन भगवान माने। जयंत भी वही किया, माता सीता के श्री चरणों में चोच मार करके भागा, त्रिभुवन में कोई नहीं रक्षा करने वाला मिला, फिर आकर के भगवान के श्री चरणों में क्षमा मांगा, तब जाकर के। तो सब कुछ ठीक है, लेकिन भगवान के भक्तों का अपराध मत करना भैया। और सब चीज़ का तो कल्याण हो सकता है, और सब चीज़ का अपराध जो हुआ है उसको
वो क्षमा हो सकता है, भगवान उसको क्षमा कर सकते। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े पाप, अरे कहा तक कहा गया, अगर जानबूझकर के भी अगर कोई अपराध किया गया तो वो पाप भी जल करके भस्मीभूत हो जाते हैं। लेकिन भगवान के भक्त का अपराध, भगवान का अपराध, ये ऐसे अपराध हैं जिनसे कोई नहीं बच सकता, कभी भी नहीं बच सकता, नहीं बच सकता। ये पूरी की पूरी गारंटी है। पूरे इतिहास में देख लीजिए, कहीं भी कोई भी अगर किसी भक्त का अपराध किया है तो नहीं बच सकता। भगवान के भक्तों का अपराध जो भी करता है उसका कभी किसी काल में, किसी युग में कभी कल्याण नहीं होता है उससे, क्योंकि भगवान को, भगवान के भक्त बहुत प्रिय है। इसलिए जब माता सबरी जी पंपा सरोवर में स्नान किए तो वो जल अत्यंत पवित्र हो गया। तब सभी ऋषि समझ गए कि सबरी जी की महिमा क्या है, सबरी जी की भक्ति की महिमा क्या है। तब उन्होंने भक्ति की महिमा समझा। सभी लोगों ने सबरी जी को प्रणाम किया और जा करके अपने श्री गुरुदेव भगवान मतंग ऋषि को प्रणाम किया। तब मतंग ऋषि बताए कि चिंता करने की बात नहीं है, भगवान की भक्ति को ऐसा सहज मत समझो, भगवान की भक्ति में बड़ी श्रेष्ठता है। जो भगवान की भक्ति को मान देता है, भगवान के भक्तों को मान देता है, भगवान के भक्तों की सेवा करता है, फिर उसे भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, उसको भगवान को प्राप्त करने की गरज नहीं, भगवान उसे प्राप्त करना चाहते। जो भगवान के पीछे दौड़ता है, भगवान को प्राप्त करने को चाहता है, तो जल्दी भगवान को नहीं प्राप्त कर पाता। लेकिन हाँ, जो उनके भक्तों की सेवा करता है, भगवान से कोई मतलब नहीं, भगवान मिले ना मिले, भगवान खुश हो ना खुश हो, हमें कोई मतलब नहीं। भगवान क्या है कैसे, इससे हमें कोई नहीं मतलब। भगवान के भक्त अगर हमें प्राण से प्यारे लगने लगे, भगवान के भक्त ही हमारे जीवन धन लगने लगे, भगवान के भक्त की सेवा ही हमारा मुख्य लक्ष्य बन जाए, तो फिर भगवान आपके अधीन होकर के आपके आगे पीछे डोलेंगे, फिर कोई आपको नहीं रख सकता। फिर आपको भगवान की प्राप्ति करने की जरूरत ही नहीं है, भगवान आपको प्राप्त करना चाहेंगे। इसलिए भक्तों, हे रसिक जन, हे भगवान की कथा श्रोता वृंद, हम आप लोगों से यही विनती करेंगे, कभी भी कुछ भी करना, लेकिन भगवान के भक्तों को, कभी किसी दीन दुखियों को, कभी गुरुजनों को दुखी मत करना। निरंतर भगवान की श्री चरणों का ही प्रेम करना। आगे का प्रसंग, माता सबरी जी के आगे का प्रसंग कल के कथा में श्रवण कराएंगे। आज की कथा को आज यही विराम देते हैं। बस यही विनती करेंगे भगवान की कथा को और भगवान के भक्तों को हमेशा हृदय में धारण करना, भगवान के नाम का हमेशा हृदय में धारण करना। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद बंधन की नासत विघ्न अनेक। ये चारों लोग कहने के लिए चाह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता है कि वो एक ही है। चतुर नाम बपू एक, चतुर नाम है, बपू मतलब शरीर एक ही है, चार नाम है लेकिन एक ही है ये लोग। इन लोगों में कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार भगवान का नाम रूप लीला धाम ये चार हैं, लेकिन अगर एक की भी कमी हो तो नहीं हो पाता। अगर एक भी आपके जीवन में है तो सब कुछ है। नाम है तो आपका नाम जपते जपते भगवान का रूप आने लगेगा, भगवान का स्वरूप आने लगा तो लीला आपके हृदय में चलने लगेगी। नाम रूप लीला फिर धाम, भगवान का धाम, आपका हृदय ही भगवान का धाम बन जाएगा। अगर भगवान का रूप आएगा तो भगवान का नाम अपने आप आपके हृदय में आने लगेगा। भगवान का नाम आने लगेगा तो भगवान की लीला चलने लगेगी, भगवान की लीला चलने लगेगी तो भगवान का धाम। तो सब एक दूसरे के पूर्वक है, कोई अलग नहीं है। इसलिए भगवान के भक्तों का भगवान के नाम का हमेशा आदर करना, भगवान के श्री चरणों में हमेशा लगे रहना, क्योंकि भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल और सबसे सुलभ उपाय है भगवान के भक्तों की सेवा। लेकिन ये सहज नहीं है। भगवान की सेवा बड़ी सहज है, लेकिन भगवान के भक्तों की सेवा सहज नहीं है। बड़ी सजगता, बड़ा ध्यान से करना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर एक बार इसमें श्रेष्ठता पा लिए तो फिर आपको भगवान को प्राप्त करने की गर्ज नहीं, भगवान आपको प्राप्त करना चाहेंगे। इसीलिए भगवान के भक्तों की श्री चरणों की सेवा करेंगे और भगवान के श्री चरणों में ही बने रहेंगे। यही संकल्प लेकर के हमेशा भगवान के श्री चरणों का ध्यान करिए। राधे कृष्णा। हम भी आप लोगों से विनती करेंगे कि आप लोग कृपा करना कि हमारे हृदय में भगवान के श्री चरणों में प्रेम हो। सब कर मांगो एक फल राम चरण रति हो।
भगवान के चरणों में हमारा खूब प्रेम हो। और हम भी भगवान से विनती करेंगे कि भगवान की कथा में, भगवान के नाम में, भगवान के भक्तों में और भगवान के श्री चरणों में आप लोग का प्रेम बढ़े और हमारा भी भगवान के श्री चरणों में प्रेम बढ़े। ऐसा ही हमें भी आशीर्वाद दीजिए। और अब आगे आज्ञा दीजिए, क्योंकि आगे की कथा भगवान की भक्त श्री सबरी जी की कथा कल के प्रसंग में होगा। हम अभी अपने वाणी को यहीं विराम देते हैं। श्री राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।